चरण वंदना दीदी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जय सदन हाँ, जी। जय सदानंद जी। जय। मेरा इस सवाल ये है, पहली पातशाही जी के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, तो उनको दर्दी भगवान और दादा भगवान क्यों कहते हैं? मैं ये पूछना, रोज सुनती हूँ दर्दी भगवान महाराज जी की जय, भगवान दादा की जय। लगे तो हम भी शुरू से ही हुए हैं, बट इतना नहीं पता मेरे को। देखिए, जो हमारे पहली पातशाही जी हैं उनको दादा गुरु इसलिए कहा जाता है कि वो सिंध प्रांत से शुरू हुए थे और सिंधी भाषा में जब कोई अपने आप में संत फकीर बनता है या कोई अपने आप को सन्यासी बना लेता है तो उसको शुरुआत में दादा बोला जाता है, बाद में फिर उनको संत की उपाधि दी जाती है। इसलिए उनको दादा गुरु से उनकी स्टार्टिंग हुई थी। सिंध प्रांत से सिंधी गुरुमुखों ने दादा गुरु कहना शुरू किया था। और दर्दी जो हैं वो तो हमारे अपने रहबर हैं, पूज्य दर्दी महाराज जी स्वामी सुखानंद महात्मा जी, जो आज से लगभग उनको करीब 33-34 साल तो हो गए हैं शरीर छोड़े हुए। वो आज हमारे बीच में उनकी परम ज्योति ही महसूस होती है। इसलिए हमारे कुछ गुरुमुख जो हैं उनके शिष्य हैं और वो हमारे रहबर हैं दर्दी महाराज जी, इसलिए उनको दर्दी महाराज भगवान की जय बोला जाता है। और पहली पातशाह जी को दर्दी महाराज जी नहीं बोलते, उनको केवल दादा गुरु ही बोलते हैं। शुक्राना दीदी जी, शुक्राना, बहुत दिनों से ये इच्छा थी। जय। कांता कनेजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। चरणवंदना किरण दीदी, चरणवंदना किरण दीदी। जय सदानंद जी। ठीक हो दीदी? दीदी ब्लेसिंग दो, आपने जो हमें वो बताया था उन रास्तों पे चल रहे हैं, कुछ फर्क है, हमें वही ब्लेसिंग दो। आपकी आवाज साफ क्लियर नहीं आ रही है, माइक के आगे आए थोड़ा। आ रही है दीदी आप? हाँ जी अब आइए। मैंने कहा आप अनंतपुर मिले थे ना, तो जो बताया था हम उन बातों पे चल रहे हैं, पहले से फर्क है, आप आशीर्वाद दो नेगेटिविटी के लिए जो आपको मैंने बोला था। हाँ। अच्छा, हाँ जी गुरुमय जी कृपा बनाए रखें आपके ऊपर सदैव, और जिस प्रकार से आप चल रहे हैं वचनानुसार अपने जीवन में ढाल रहे हैं और इसी प्रकार चलते रहें और श्रीमय की प्रसन्नता हासिल करते रहें। श्रीमय का शुभ दुआ आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना। और बहू को भी आशीर्वाद दो, वो भी आपको बहुत याद करती है। उसके लिए तो हमने आशीर्वाद उसी वक्त प्राप्त करवा दिया था जिस वक्त हम मिले थे। और हमने श्री पंचम पातशाह जी के आगे भी अनंत शांति कोई मंदिर में भी उसके लिए अरदास करती थी। अब देर नहीं है, जल्दी सुनाई होगी और आप इंतजार करें। शुक्राना शुक्राना किरण दीदी, चरण वंदना। भक्तानी नीरू बत्रा जी की आज एनिवर्सरी है, तो अनीता जी आप उनको अनम्यूट कर दें। वो भक्तानी किरण दास जी से बात करना चाहते हैं। कर दिया भगत जी। चरण वंदना किरण दीदी। नीरू जी आपको चरण वंदना दीदी। जय सत्यानंद जी। बस दीदी इतनी कृपा कीजिए आज कि मैं सिमरन करूं, सिमरन नहीं बनता मेरा, बहुत कोशिश करती हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए आज मुझे कि मेरा सिमरन बने और मैं कोशिश करूं और बैठूं और कर पाऊं। सिमरन क्यों नहीं बनता, इसका क्या कारण है? आप कैसे करते हैं सिमरन जो नहीं बन रहा? कई बार आलस जैसे ये मन मेरा बहुत भटकता है, नहीं बैठने देता मुझे। ये तो वही हिसाब हुआ जैसे भजन में सुनते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन
भजन करूं, जितना इसे समझाऊं जी दीदी। उतना ही मचलता है। ये मन जो है हर किसी का चंचल है, और जितना आप इसके ऊपर जोर डालेंगे उतना आपको ये मचल देगा और भी परेशान करेगा। इसलिए आपने मन को इस तरीके से समझाना है जैसे एक छोटे से बच्चे को समझाया जाता है ना। एक बच्चे को कैसे समझाया जाता है? कोई लालच देकर। जी इस दीदी। मन को भी लालच दें। क्या लालच दें? कि ए मना, तेरा इस जग में कोई नहीं है, केवल एक ओंकार सतनाम करता पुरख तेरा है, इसके अलावा तेरा कोई नहीं है। इसलिए समय के अनुसार कलयुग की जो पड़ रही है मार, उससे बचने के लिए कर ले स्वीकार सतगुरु का नाम और सिमरन का ध्यान, और इस मन को इस प्रकार से समझा। बहुत सुंदर वचन। तो गुरुमुखों, कल परसों हमारे शांति वचन भंडार में भी यही वचन आया था कि नाम सच है और जग झूठ है। हर समय अपने आप को यही याद कराएं कि नाम सच है और जग झूठ है। अगले सवाल के लिए अपना हैंड रेज करें। और भक्तानी किरणदासी जी, आज नीरू बत्रा जी की एनिवर्सरी भी है, इनको आप आशीर्वाद दें। भक्त्यानी नीरू बत्रा जी, आपकी मैरिज एनिवर्सरी की लाखों लाख बधाई हो, और हमारे श्री परमहंसों की ओर से आपको बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाओं से शुभ दुआ आशीर्वाद। अगले सवाल मेघा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपना हैंड रेज करें। मेघा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। चरण वंदना दीदी जी। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। मुझे बस यही पूछना था कि मैं सिमरन तो करती हूँ, मेरा मतलब मैं डेली करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि जैसे मैं सुबह तो उठती हूँ अपना डेली बेसिस पे, कई बार तो पता नहीं क्या हो जाता है कि पता नहीं मन को पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा मन परेशान होने लग जाता है क्योंकि समझ ही नहीं आती है कि मतलब हर टाइम टेंशन टेंशन ही रहती है। वैसे तो बहुत मैं खुश हूँ, मैं उनके बिना तो रह ही नहीं सकती, गुरु महाराज जी के बिना। जब मैं नहीं करूँ ना तो मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला पाती। देखो, मन की ही सारी चंचलता है। अभी भी जो वो भक्त्यानी जी ने पूछा है, मन के ऊपर ही सारी बात बनती है। मन को ही तो हमने एकाग्र करना है। मन की जो चित्त वृत्तियां हैं हमारी इधर उधर फैली हुई हैं, अगर हम जब तक उसको एकाग्र नहीं करेंगे तो सिमरन में वो लगेगा भी नहीं। यानी कि हम सारा दिन की जितनी भी दिन चर्चाएं में हम खोए रहते हैं, ये मन उसी में इतना मस्त हो जाता है कि फिर जब हम इसको बिठाना चाहते हैं, एकाग्र करना चाहते हैं सिमरन के लिए, तो ये वहां पर नहीं टिक कर बैठता। जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, सारा दिन खूब खेलता कूदता शैतानियां करता है, उछलता कूदता है, और जब हम उसे कहते हैं कि बच्चे बैठ करके पढ़ लो या फिर आराम कर लो, वो 1 मिनट भी नहीं बैठने को तैयार होता, और ना ही उसका पढ़ाई में कभी भी कहीं मन लगता है। आपने मन को ही तो समझाना है, ये मन का ही तो सारा खेल है। इसीलिए बुल्ले शाह भी यही कहते हैं, ये बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते इधर लाना। यानी कि बुल्ले शाह भी कहते हैं, जिस प्रकार से हम एक बीज बो रहे हैं, बीज को हमने इधर से निकाला मिट्टी में से तो इधर डाल दिया, तो क्या है, मन को भी हमने संसार की तरफ से हटा करके परमार्थ की तरफ इधर ट्रांसफर करना है। यानी कि आपने बस इधर से इधर कर दिया, इतना सा खेल है। और ये करने की कोशिश तभी होती है अगर प्रैक्टिस की जाए सारा दिन में, तो वो प्रैक्टिस से रात तक कायम हो जाती है और अमृत वेला अपने आप करवा देती है। आप मेघा जी कुछ और पूछना चाहते हैं? हाँ जी, वो मेरा ना यही बोलना था कि मेरा ना पेपर है, मेरे को पता नहीं क्यों हो रहा है कि मेरा 29th को भी पेपर है और 30th को भी पेपर है,
पर वो एग्जाम मेरे को समझ नहीं आ रहा है 29th का कि वो मैं दूं या ना दूं, मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। देखिए, अगर आप नेगेटिव सोच रखते हैं तो आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव जो थॉट होते हैं वो हमेशा हमें डाउन ले जाते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं। अगर हम मन में विश्वास रखें, पॉजिटिव रखें, हम यही सोचें कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है और हम क्या नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा ने अपना ही रूप देकर के बनाया है, ना कि हमें जीव जंतु जानवर बनाया जो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम जैसे जो इंसान है परमात्मा के रूप लेकर के आए हैं, भला वो क्या नहीं कर सकते। जरूरत है तो अपने आप को अंदर से आप खोजें कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती। तो आप अपनी अंतर आत्मा की शक्ति को जागृत करें नाम सिमरन द्वारा, और जिस वक्त आप एग्जाम दें उस वक्त श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करें और ये मन में मत सोचें कि मैं कर रही हूँ। ये विश्वास रख के, ये ध्यान करके करें कि जो कुछ कर रहे हैं मेरे कर्ता करतार सतगुरु दाता दीन दयाल ही कर रहे हैं। अपने आप श्री गुरु महाराज की कृपा करेंगे और आपके एग्जाम भी नंबर अव्वल पे आए। बहुत बहुत शुक्राना दीदी जी, बहुत बहुत। किसी और गुरुमुख का कोई सवाल है तो मैं आपको अपना हैंड रेज करें। एक गुरुमुख जी सवाल पूछ रहे हैं कि मैं जब भी ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मन गुरुदेव के दिए हुए नाम में मुझे टिकने नहीं देता। वो कहता है कि इस नाम को छोड़ो, ओम जाप करो। कभी कृष्ण के जाप पे, कभी राम के जाप पे, कभी वाहेगुरु के जाप पे। उनका ये कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इस नाम में। वैसे तो नाम बहुत हैं परमात्मा के नाम अनेकों हैं, लेकिन नाम की कीमत तभी है अगर वो नाम हमें किसी गुरु के द्वारा मिला है। क्योंकि जिस प्रकार से आप यानी कि आप कोई गोल्ड वगैरह कहीं से मिल जाता है आपको, तो उस गोल्ड के ऊपर आजकल के समय में आपको रूल निकल गया है, सरकार ने निकाल दिया है कि उसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए। अगर मानो कि उस गोल्ड के ऊपर स्टैंप नहीं है तो वो गोल्ड किस काम का। तो इसी प्रकार से नाम के ऊपर गुरु के नाम की स्टैंप लगी होगी तो वो नाम जो है आपको तरक्की देगा, परमात्मा तक मिलाएगा, आगे पहुंचाएगा। तो जो आप इधर उधर से सुने सुनाए नाम जपेंगे वो नाम का सारथी कोई नहीं होगा, क्योंकि गुरु द्वारा नाम दिया गया ही सारथी होता है। बाकी के सब नाम जो हैं वो सुने सुनाए हैं, उनका कोई कारण नहीं। और जहां आपने जाना है वो नाम जप करके वहां आप क्या बताएंगे कि ये नाम हमें किसने जपवाया, किसका नाम लेंगे। अगर किसी गुरु से नहीं लिया होगा तो आप किसका नाम लेके कहेंगे कि हमें फलाने ने नाम दिया। क्योंकि जिसने नाम दिया होता है वही आपका साथी बनकर के ऊपर सचखंड में आपका सहाय बनकर यमदूतों की मार से बचाता है, यमराज के बही खातों से बचा करके हमें सचखंड में पहुंचाता है। इसलिए गुरु द्वारा नाम दिया गया ही नाम जपें, चाहे वो नाम कोई भी। तो जिन गुरुमुखों ने ये सवाल किया है वो ग्रुप पे है, तो इतना सुंदर आंसर आया है कि गुरुदेव के जो पूर्ण सतगुरुदेव के द्वारा दिया हुआ होता है उसी की वैल्यू है। अन्य नाम तो सच हैं लेकिन गुरुदेव का नाम ही सच्चा सहाय होगा। और कांता कथोरिया जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। चरण वंदना दीदी जी। यस चरण जी। दीदी मेरी एक फ्रेंड है नोएडा में, तो उसके हस्बैंड की तबीयत काफी खराब है, वो नाम लेना चाहती हैं अब, तो मैं ऑनलाइन मतलब दिला सकते हैं उनको? देखिए, आप नाम अगर इस तरह से ऑनलाइन मिल गया कृपा कहाँ से मिलेगी। हमारे जो रहबर थे, जो हमारे पूज्य दर्गी महाराज जी फरमाया करते थे कि नाम दीक्षा जो है ना तो चलते फिरते लेनी चाहिए किसी से, अच्छा। और ना ही फोन द्वारा
किसी से ऑनलाइन पे बात करके लेनी चाहिए। ठीक है। नाम दीक्षा हमेशा गद्दी पर बैठ करके दी जाती है। क्यों? क्योंकि गद्दी की पावर होती है, गद्दी से ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वो नाम गद्दी पर अगर बैठ करके कोई संत देते हैं तो उस नाम में परमात्मा की शक्ति, पावर, अथॉरिटी उसमें जुड़ जाती है, जिससे वो नाम जल्दी रंग लाता है, जल्दी काम असर करता है। ठीक है दीदी। अगर पर आपने नाम दिलवाना है तो हाँ आप हाँ जिनसे आपने नाम ले रखा है उनसे भी आप कह सकते हैं, और उनको ठीक। या घर पर बुला करके सत्संग करवाएं या कुछ भी, जैसे भी उनको बुलाएं, चरण डलवाएं उनके, तो आप हाँ हाँ। उनसे नाम दिलवा सकते हैं। अच्छा दीदी एक बात बताओ, जब हमने नाम लिया था ना, तो अभी हमारे मतलब विकासपुरी में लिया था दिल्ली में, तो बाई जी को साथ वालों ने बुलाया था, उनकी मदर की तबीयत काफी खराब थी तो उनको नाम दिलाया था, तो मैंने भी उनसे वहीं उनके घर पे ही लिया था। लेकिन मैंने वो बाई जी को फिर अपने घर लेके आई थी। अब लेकिन मेरे को उन बाई जी का ना नाम भी ध्यान नहीं है, उसके बाद हम मिले नहीं, थोड़ा टाइम गई हूँ उनके पास, संडे को जाती थी, तब मैं जॉब करती थी। तो उसके बाद हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए, फिर बेटा लंदन चला गया, कभी लंदन कभी बॉम्बे, तो दिल्ली आना। अब मेरे को उन बाई जी का नाम भी नहीं पता, तो उसमें कोई क्या करना चाहिए? आप हमें फोन पे बात करना, हमारा नंबर ले लेना सुरेश ठीक है। भगत जी से, हम ठीक है। आपको रास्ता बताएंगे। और गुरुमुखो कल शुभ भागो भरा दिन है, सभी अमृत वेले में अवश्य हाजिरी दें। और सारी संगत की ओर से करबद्ध प्रार्थना है कि भक्तानी किरण दासी जी आप भी कल चाहे 5 मिनट के लिए आए, सबको भागो भरे पहले दिन आप आशीर्वाद दें भक्ति का। किसी और गुरुमुख का कोई सवाल है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। छवि जी दिल्ली से, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सदानंद, जय सदानंद किरण जी, जय जय सदानंद जी। मेरा ये सवाल है कि मैं गुरु महाराज जी पे बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत मेरे को उन पे बहुत मेरी उनसे मतलब प्रेम है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं डरती बहुत हूँ। मतलब मेरा जो वह है ना, मतलब किसी को जैसे मैं कोई भी कुछ कारण होता है तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, जबकि मैं इतना गुरु महाराज जी को मतलब चलते फिरते तो सिमरन कर लेती हूँ अभी, लेकिन अभी मैं बैठ के कम कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है मेरी। तो बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा ये डर कैसे खत्म हो? कहते हैं जो गुरु महाराज जी पे इतना विश्वास करते हैं तो उनको डर नहीं होना चाहिए किसी से भी। देखो, डर के कारण है कुछ। कारण क्या? पहला कारण तो ये हो सकता है कि या तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम डाउन है, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से भी हार्ट बीटिंग जो है बढ़ जाती है और इसकी वजह से डर भी लगा रहता है। या हाँ फिर जी, दूसरा कारण ये भी है कि नाम की कमाई जो नहीं करते उनकी आत्मा जो होती है अंदर से कमजोर निर्बल होती है, इस कारण भी वो डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं। और जिनको नाम की शक्ति मिल जाए, पावर मिल जाए, सिमरन करते करते उनकी जो अंतर की आत्मा है वो इतनी ताकतवर बलवान हो जाती है, शक्तिशाली, कि उसका कोई डर भय नहीं रहता। इसलिए नहीं आप अपने मेरे को एक बात बस ये करनी है, जैसे मुझे अपनी मदर इन लॉ या अपने सिस्टर इन लॉ से कोई भी अभी कभी फोन भी आता है तो मैं ऐसे डर जाती हूँ जैसे पता नहीं मैंने क्या उनके साथ कुछ गलत किया। लेकिन मेरे को अंदर से ही, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो मतलब मेरे को अंदर से डर डरा सा लगता है, मतलब डरी डरी रहती हूँ। एक डेढ़ मतलब पहले भी रहती थी लेकिन इतना नहीं थी, अब ज्यादा हो गई हूँ तो वीक हो गई हूँ, पता नहीं मतलब आप या थोड़ा। तो अपने आप को अनकंफर्ट महसूस करते हैं, इस वजह से भी डर होता है। और हाँ जी, दूसरा, आपकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन है, उसको हाँ जी, बढ़ाएं। और ठीक अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप या तो ऐसा करें, क्योंकि हाँ अगर जी, जो जो भी कोई गुरुमुख, तो ये सभी के लिए सवाल है, जवाब है गुरु को,
अगर जो जो गुरुमुख को अपने अंदर वीकनेस महसूस हो रही है, इम्यूनिटी डाउन हो रही है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं किसी कारण, तो उनकी इम्यूनिटी डाउन जो हुई पड़ी है उसको ऊंचा उठाने के लिए आप महीने में कम से कम 1 या 2 बार बकरी का दूध जरूर पिया करें, जिससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और आपकी हार्ट बीटिंग भी सही चलेगी। ठीक है, शुक्राना, शुक्राना। जय सदानंद जी। जैसे